नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति देश तारिणे। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आशा है आप सभी की भक्ति बिल्कुल प्रतिदिन बढ़ रहे सोने चांदी के भाव के जैसे बढ़ रही होंगी, दिन दुगनी रात चौगनी कर रही होंगी भक्ति भी। क्योंकि यहाँ तो वो ऐसी मटेरियल चीजें जो हैं वो आसमान छू रही हैं, तो हम भी प्रयास करें कि जो हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति दिला सकती है हरि नाम, वो भी दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में हम सभी ने मिलकर वैष्णव सदाचार के इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करी है, जिससे हम अपने जीवन में भक्ति को और भगवत भक्तों के प्रति होने वाले अपराधों से बच सकें, उनके प्रति करने वाले किसी भी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष से बच सकें और खुद को सुधारने का प्रयास कर सके। आइए शिला प्रभुपाद के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे षड गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें अपने इन श्री चरणों का दास सदैव बना करके रखना और भूल से भी हमसे भूल होकर भी हम वैष्णव के प्रति कभी अपराध ना करें। आपने जो हमें दिया है हम उसे जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ सकें। तो अब तक हमने बहुत छोटी छोटी चर्चाएं करी, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं थी, जिसमें वैष्णव सदाचार, कृष्ण भावनामृत का सार स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है ये भी हमने जाना। आज का जो विषय है जहां से हम शुरू कर रहे हैं वह है तिलक कंठी। इस भाग एक का अगला भाग है तिलक। तो आज से शुरू करेंगे हम तिलक, कंठी, कंठी माला, विशेषता, स्वाच, स्वच्छता, प्रवचन, ये सारी चीजें इस संकलन में है और साथ ही महत्वपूर्ण है महाप्रसाद और निर्माण। तो आइए पढ़ते हैं तिलक की ओर। तो अब सभी बताइए, पहले तो कुछ सवालों के जवाब। आपकी अदालत में हाजिर हूँ। अब आज हमारे पास जुड़े हैं 5 दूनी 10 दूनी 15 और 4
हम 4 है ना, 18 लोग हैं। 15 3 18 हरे देखिए कृष्ण मेरे। माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। 19 हो गए हम, है ना, ऐसे ही 26 तक आएंगे हम लोग। तो आप में से कितने लोग तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? किसी भी प्रकार का तिलक, चाहे वैष्णव तिलक, चाहे माता जी लगाती है। माता जी ने कहा यस, एक। दूसरा रीना माता जी, 2। तीसरा अम्मा, 4। जोगनी मैया हाथ नहीं उठाइए पर माथे में तिलक तो दिख रहा है, 4 5। नूतन माता जी तिलक धारण करती है। योगेश्वरी मैया, 6। ओके। प्रीति माता जी, ओके। हमारी उज्जवल रास्तिका, जय 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 मैया हरे प्रसाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। मैया भी लगाती है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दर्श प्रभु भी मैं लगाते हैं। प्रीति नहीं हूँ माता जी, मैं हाँ, उज्ज्वला रसिका उज्जवल माता जी। राशिका माता जी, हाँ मैंने आपके हमारी फेस। नहीं, बहू आई हुई है ना, मेरा मेरा में ना नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो मैं बोली तुम्हारा पकड़ रहा है तो मैं तुम्हारे ही से कर लेती हूँ। जय जय जय, बढ़िया। अच्छा, आई है माता जी आपके पास? हाँ, बहू आई अभी, प्रीति आई। हरि बोल, हरे हरि बोल। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसी है प्रीति माता जी? अच्छी हूँ मैं। आराम आओ से आप। पहुंचे? हाँ हाँ, आराम से पहुंच गए। खूब बढ़िया, अपना पूरा ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए। हाँ, थैंक यू माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। जय। तो इस हिसाब से मतलब हम सभी तिलक लगाते हैं ना। तो ये तो हुई एक तिलक मस्तक पर लगाने वाली, है ना। क्या सभी अपने शरीर के 12 अंग और वापस यहाँ पर शिखा पर 13वें अंग पर तिलक धारण करते हैं? रीना मैया, 1। दूसरा रासमय मैया, 2। यस अम्मा, माता जी। यस, 4। जल राधिका माता जी, 5। 6 जोगनी मैया, 7। नहीं करते, ओके। हम्म। एक एक ने ईमानदारी से कहा, दर्श प्रभु ने, मैं नहीं करता हूँ, ओके। ठीक है। जो नहीं करते हैं वो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। दिव्यलोचन प्रभु लगाते हैं, यस। या जय। कभी कभी। कभी कभी, ठीक। अभी अब बताएंगे, ये जो कभी कभी वाले हैं उन्हीं के लिए आज प्रसाद है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो सनातन गोस्वामी पाद बोलेंगे, मेरे भी दिल में आया, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बताया है, आज मैं बताने वाला हूँ। ये बोलेंगे बस, है ना। तो कहते हैं कि जो भक्तगण मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, वे अपने पास आने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाते हैं, या ये कहें कि उनके पास नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं पाती है। ठीक। दूसरा, तिलक धारण करने से किसी भी गलत काम को नहीं करने का हमें गारंटी कार्ड मिल जाता है। अगर कुछ गलत करना भी चाहे ना, तो दुकानदार आपको कुछ देगा नहीं, अरे नहीं भैया तिलक लगाया, नहीं नहीं नहीं, मना कर देगा। कुछ गलत करेंगे तो सबसे पहले सामने वाले टोके, करे भैया भगवत भक्त हो, भगवान के भक्त हो, कुछ तो मत करो, वो ये ज्ञान देंगे। तो ये गलत काम करने से रोकता है तिलक। तीसरा, तिलक लगाने से हमारे शरीर की सारी सकारात्मक ऊर्जा आकर के केंद्रित हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना, आपके ललाट में बहुत तेज है, तो ये होता है। अब दूसरा, जो शरीर के 12 अंग है, जहां हम तिलक धारण करते हैं शरीर के 12 अंगों में, तो ये जो शरीर के 12 अंग में जब आप लोग तिलक धारण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको नाम पता है सारे? पक्का ना? जोगनी मैं ये आप ही से पूछूंगी, आप मुंडी हिला रहे हो आप। मैया हाँ। मुझे अभी याद नहीं हुआ है, वो याद कर रही हूँ नाम, जैसे ऐसे बोलते जाते हैं ना तो लगता है, लेकिन कहाँ क्या मंत्र बोल के करना है ये बस मैं भी नहीं हो देख देख के थोड़ा पाता है। बोलती हूँ माता जी, बहुत कुछ कुछ याद हुआ है, लेकिन देख देख के बोलती हूँ, लेकिन डेली अब बोलती हूँ। पता है मुझे। अब आप अब बिना देखे बोले मंत्र नहीं लगा, अभी तिलक बिना बोले नहीं लगाती। बोलती हूँ, आपके बताने के बाद बोलती हूँ, फिर लगाती हूँ सब तरफ। पक्का ना? तो जी। अच्छा बताओ, गले में क्या बोलते हैं? ओम गोविंदाय नमः। चलो, नर्सरी तो पास हो गए। हाँ, नर्सरी तो पास हो गए, ठीक। अच्छा, नाभि में क्या कहते हैं? नाभि में
दा दामोदराय दामोदराय नमः है माता जी। क्वार्टरली फेल। ओम माता नारायण जी नमः। बोलती मैं तो आपको बताई कि पूरा ऐसे याद नहीं है, लेकिन जैसे दाहिनी भुजा में लगा दी हूँ तो मधुसूदनाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायण फिर माता जी। जी जी पेट में ओम नारायणाय नमः। नारायण नमः। ओम हाँ, नारायण नमः। सुधीर प्रभु पीएचडी कर लिए देखो अब। हाँ, जय जय। तो आप और किसको क्या क्या पता है ये बताओ अब। हरे कृष्णा माता जी, जब हमारी दीक्षा हुई तो सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि हम जो 12 प्लेस पे जो तिलक पुट करते हैं उनका हाँ पूरा सारा अंक शो करके बताना है कि कहाँ कहाँ क्या। तो हमारे माथे पे ओम केशवाय नमः, नेवल के पास ओम नारायण नमः, जी चेस्ट के बाद ओम 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 केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। राइट साइड स्टमक में ओम वैष्णवाय नमः। राइट साइड हैंड के नीचे साइड में हम्म ओम वैष्णव, ओम माधवा, सॉरी ओम के बता देता, थोड़ा सा बोल रही। ओम कोई नहीं। नारायण, हाँ ओम नारायण, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, फिर ओम पद्मनाय नमः, ओम दामोदराय नमः। लास्ट में हम लोग सबको मतलब जितने भी हमारे हैंड में तिलक रहते हैं उसको सबको मिला के हम अपने सर पे पुट करते हैं, ओम वासुदेवाय नमः बोल के। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि शरीर के हमारी रासमई मैया के लिए हरि बोल, बहुत सुंदर बताया। और जो लोग शरीर के 12 अंगों में हरि नाम दीक्षा लेने के बाद भी 12 अंगों में तिलक नहीं धारण करते हैं, है ना, वे कैसे हैं पता है। अब आप लोग बोलेंगे माता जी थोड़ा ज्यादा हो गया। कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है जिसे किसी ने अनाथ कर दिया है, जिसका कोई स्वामी नहीं है। जिसका कोई स्वामी नहीं है, वो सनाथ नहीं है, वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो प्रतिदिन हम चंदन ना लगा पाए तो पानी को हाथ में लेकर गंगा जल, और जब हम तिलक हाथ में घोलते हैं, लगाते हैं, कुछ लोग लिक्विड फॉर्म पहले से रहता है, और कुछ हाथ पर लेकर के पेड़े को, लड्डू को लेकर के बनाते हैं, तो हमें बड़े प्रेम से बोलना चाहिए, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। हम सातों सप्त तीर्थों के जल, साथ ही समस्त तीर्थों के जलों का आह्वान करते हैं, और आह्वान करने के बाद कहते हैं कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप यहाँ आइए। और फिर जब हम हाथ में तिलक लगा लेते हैं, बन जाता है, तो प्रयास करना चाहिए कि तिलक की एक भी बूंद नीचे ना गिरे धरती पे। गिर गई है तो उसे तुरंत उठाना चाहिए, साफ करना चाहिए, और उसको भी धारण करना चाहिए। उसके बाद अपने रिंग फिंगर से आपको तिलक लगाना चाहिए, जिसका जैसा जा रहा है। अभी पहले तक चलता है, दीक्षा लेने के बाद, हरि नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लकड़ी से या किसी सांचे या पात्र से तिलक नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे एक भाग में ब्रह्मा जी और दूसरे भाग में शिव जी का वास होता है, और ये जो दोनों तिलक के बीच का ये जो भाग है, दोनों लाइन के बीच का ये जो भाग है, ये कृष्ण का स्थान है, विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये स्थान को हमको साफ करना चाहिए, इसलिए किसी सांचे से नहीं लगाना चाहिए। फिर भगवान यहाँ पर आकर के, वो तो पहले से ही शरीर के समस्त अंगों में है, इसलिए फिर हम यहाँ इस प्रकार से तिलक लगाते हैं। जी विष्णु इस जी महेश जी, इसलिए जो हमें सांचे से दीक्षा के बाद नहीं लगाना चाहिए, अपने हाथ से इसको स्पर्श करना है। है ना, तो फिर हमें ऐसे लगाएंगे। फिर कम थोड़ा हो आप रहा है पहले ना। रुमाल से, साफ रुमाल हमेशा अपने पास रखिए,
फिर उससे आप थोड़ी सी लकीर को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए और बीच का स्थान को साफ कर लीजिए। बाकी बचे हुए को नीचे तुलसी पत्र लगाना चाहिए। आज के समय में हमने देखा है कि ट्रेंड, अब तुलसी का पत्ता पीपल के पत्ते के जैसे तो होता नहीं है, तो सारे बहुत सारे प्रभु जी लोग, माता जी लोग नाक में भी इधर भी इतने बड़े बड़े तुलसी दल बना लेती हैं कि ऐसा लगता है तुलसी दल नहीं, पीपल का पत्ता है। तो तुलसी महारानी बहुत छोटी होती है, सुंदर होती है, तो अपने नाक के आधे भाग तक ही आपका तुलसी पत्र यहाँ तक आना चाहिए। अब लोग यहाँ तक ले आते हैं माता जी, प्रभु जी। अब ट्रेंड है, ओके, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि तिलक जो है वो किसी दिखावे की नहीं वस्तु है। तिलक जो है हमारी भक्ति का और भगवान के प्रति शरणागति का प्रतीक है। तो हमें क्या करना है, बड़े प्रेम के साथ में तिलक को घोल करके, और जो तिलक बच जाए आपने थोड़ा सा आखिरी में लिया, और हमारे भी शिखा के स्थान पर थोड़ा सा ओम वसुदेवाय नमः अंतिम हमने किया, जो फिर भी रह गया हाथ में उसे वापस उसी पात्र में जिससे आपने तिलक निकाला उसमें वापस लगा देना चाहिए। उसे बेसिन में जा करके हाथ धो करके कहीं बहाना नहीं है, बहुत कीमती है ये। जब 16,108 रानियों ने यहाँ से पलायन किया, वे अपने धाम को वापस गई, भगवान की सेवा में गोलोक धाम को गई, तब उसके बाद उसी जगह की ये मट्टी द्वारिका से लाई जाती जिसे हम गोपी चंदन कहते हैं, और इसी से ही हम तिलक करते हैं। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमारी इसी वैष्णव सदाचार की परिशिष्ट एक में बहुत सुंदर, जिनको याद ना हो वो इस पीडीएफ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी ही बुक में लास्ट के परिशिष्ट में। अब इस पेज पे तो मेरे 63 दिखा रहे हैं, हो सकता है आपके में 62 61 हो, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ तिलक लगाने की पूरी विधि भी दी है। तिलक लगाने का एक मंत्र भी दिया है जो हम लोग बोलते हैं, ललाटे केशवम ध्यायेन, मतलब हम ललाट में केशव को ध्यान करते हैं। एक एक शब्द दिया है, क्या क्या ध्यान करके हमको तिलक लगाना चाहिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। ब्रेक जल्दी जल्दी करो, जल्दी, आराम से, ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके, है ना। और जब तैयार हो जाए तब भगवान की सेवा में जाना चाहिए। तो यहाँ पूरा लिखा है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अर्थोदरे। भैया आप कह रहे हैं नारायण को कि भैया आप यहाँ पर आइए, हम उनका ध्यान करते हैं। और कैसा ध्यान कि भैया आप हमारे शरीर के नंगों का रक्षा करेंगे। फिर क्या, वक्षस्थले माधवम तू, अरे भैया माधव आप ही हमारे। और बहुत आसान है याद रखना, पेट में नाभि के पास नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठ में गले में गोविंद, एकदम आसान। राइट साइड स्टमक यानी राइट किडनी के पास ना, राइट किडनी के पास में विष्णु, उसके बाद में हाथ में आ गए यानी इस एल्बो बैंड के पास में यहाँ पर मधुसूदनाय नमः। फिर यहाँ से अपन ऊपर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गए अपन, यहाँ पर त्रिविक्रमाय नमः। फिर वापस इधर पार्श्व भाग में आए लेफ्ट साइड में, तो फिर यहाँ पर वामने नमः, मतलब भैया वामन जी को याद कर लेते उल्टे भाग में। फिर इस तरीके से एक एक चीज ध्यान करके हमें आराम से तिलक लगाना चाहिए। और जब यहाँ लगाते हैं तो आप इसे भी प्रॉपर तिलक का शेप दीजिए, उसी रुमाल को थोड़ा सा गीला रखिए और पोंछ लीजिए, बहुत अच्छा तिलक बन जाता है। बहुत बड़े बड़े आपको तुलसी पत्र बनाने हैं, पीपल के पत्ते नहीं बना के लगाने हैं, है ना। इस प्रकार से तिलक लगाना है। अब हमें आचार्यों ने क्या कहा है इसे सुनते हैं। तो आचार्यों की वाणी में इसे पढ़ा जाए, पढ़िए। पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए ज्योति माता जी। श्री कृष्ण मैया, सभी को सादर प्रणाम। तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत 4.12.28 मैया 28 28 के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन
यदि संभव हो तो कुसा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह भगवान के चरण कमल हैं। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। कंटिन्यू करो माता की रूप। पढ़िए इसको पूरा। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार न भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा न हो। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे न गिराएं, उसे व्यर्थ न करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। टिप्पणी: जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। हरि बोल, जय जय। अब शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई। पहला तो शिला प्रभुपाद के प्रीचिंग के समय का एक उन्होंने विशेष बात बताया कि जब वह न्यूयॉर्क में थे, वहां के भक्त जब चंदन घस रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसे नीचे नहीं गिरने देना, एक बूंद भी गिर जाए तो उसे उठाइए, ये अत्यंत बहुमूल्य मूल्यवान चीज है, जैसा सोना और चांदी से भी अधिक ये कीमती है। यह बाह्य सज्जा का आभूषण नहीं है, ये भगवान के प्रति शरणागति का केंद्र है। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है? शरणागति है, कि भगवान हम शरणागत हो रहे हैं किसके प्रति? केशव के प्रति। और हमारे यहाँ पर राइट साइड में ब्रह्मा जी का वास है और लेफ्ट में शिव जी का वास है। इसलिए कहा जाता है कि ललाट हमेशा साफ होना चाहिए। हमारे यहाँ सुबह जब भगवान को अल्टस में चंदन सेवा हो जाती तो फिर लाकर उनका चंदन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो तिलक धारण किया है, फिर उनका चंदन देख करके कृपा ली जाती है, भगवान की कृपा ली जाती है। और कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में तिलक को धारण कर लिया। अब अलग अलग चीज है ना, जो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, बंधन लगाते हैं ना, वो शक्ति की पूजा करते, शक्ति संप्रदाय, ठीक है। दुर्गा माता को मानने वाले हैं जो लाल रंग का लंबा लंबा तिलक धारण करते हैं, बहुत अत्यधिक। और जो वैष्णव होंगे वे शांत तिलक, सफेद गोपी चंदन धारण करेंगे। बालाजी के तिलक देखे, जो वैष्णव तिलक है वो सामान्य शांत तिलक को धारण करते हैं। तो जब किसी को लाल तिलक लगा करके देखो, किसी ने कुमकुम लगाया, तो अरे भैया ये देवी, पहले ही पहचान लेते हैं, हाँ ये देवी वे माता का भक्त है। और कोई त्रिपुंड लगाया, अच्छा ये शिव जी का भक्त है, भैया त्रिपुंड धारण किया है, वहां भी ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। वैसे ही वैष्णवों के मस्तक में भी ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर इसके विषय में कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति जब तिलक को घोलते समय जब सातों नदियों का स्मरण करता है, सप्त तीर्थों के जल को स्मरण करता है, वे तत्काल तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गर्ग संहिता में ये बात कही गई है।
श्रीमद् भागवतम में भी शिल प्रभुपाद ने बता दिया कि 4th कैंटो में ही हमने बताया है कि तिलक कैसे धारण करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि जो तिलक को ठीक से साफ नहीं करते, आड़ा टेढ़ा, बहुत सारे भक्त नहीं लगा पाते ना, तो फिर तिलक हाथ से लगाएंगे या किसी साचे से लगाएंगे। प्रयास करना चाहिए हाथ से, धीरे 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 आदत हो जाती है लगाने की, तो प्रयास करना चाहिए, दिन भर लगाना चाहिए, धीरे 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 फिर वो सेट हो जाता है। और कहते हैं कुछ भक्तों के शरीर में तिलक के चिन्ह पड़ जाते हैं लगाते लगाते लगाते। तो गर्ग संहिता में, वैष्णव पुराण में इसका वर्णन आता है कि भगवान ने साक्षात अपने नित्य लोक में, उन अपने गोलोक धाम में उन्हें अपनी सेवा में ले लिया है। वे भगवान के पहले से ही कोई किसी अंग की सेवा करते होंगे, किसी सेवा में होंगे, जिनके मस्तक पर तिलक की छाप छूट जाती, तिलक लगाते लगाते। बहुत कम भक्त होते हैं पर छाप छूट जाती है। कभी देखा होगा आपने, कोई तिलक धोएगा उसके बाद फिर लगता है तुमने तिलक लगाया हुआ है। ये सौभाग्य है। हाँ, हाँ, पापा का था। अरे बोल, मतलब हाँ, वो, जय जय जय। मतलब मैंने उस समय ऐसे नहीं देखी थी, जब उनको नहला रहे थे ना वहाँ घाट पे, तो प्रभु जी उनको जल का तिलक लगा रहे थे, क्योंकि वहां ले जाना भूल गए थे, तो जल का तिलक बना था उनका, ऑलरेडी बना हुआ था, मतलब उसी पे उन्होंने किया। तो मैं जय, वहां तो चीज नोटिस की थी। हरि बोल, हरि हरि। तो कहते हैं कि ये भगवान के कहीं के निज पार्षद हैं। भगवान अपना, देखिए हम, भगवान अपना स्टैम्प कैसे देंगे? भाई हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन भगवान डीएनए टेस्ट तो नहीं लेने आएंगे ना भगवान का, भैया हमको करना है सच्चिदानंद का टेस्ट करो आपके भी तरह है कि नहीं। तो भगवान अपना स्टैम्प देते हैं, इसलिए कहते हैं कि लगाना चाहिए, है ना। जो होना होगा उनके हाथ में। वो कहते हैं चंदनस्य महत पुण्य, चंदन जो है इतना पुण्यकारी है कि ये क्या है, पवित्रम पाप नाशनम। यदि किसी ने तिलक को धारण किया है और कोई तिलक धारण किए हुए वैष्णव के दर्शन कर लेता है, तो उसने तत्क्षण भी कोई पाप किया होगा तो उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पवित्रम पाप नाशनम, इतना पवित्र है तिलक को धारण करना। आपदा हरते नित्यम, आपदा भी हर लेता है तिलक लगाने वालों की। जो रोज तिलक धारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। और भक्ति तिष्ठति सर्वदा, उनकी भक्ति स्थिर हो जाती है। हम क्या बोलते हैं, भक्तिर भवती नैष्ठ की, रोज बोलते हैं ना, क्यों? भाई हमारी निष्ठा आपके श्री चरणों में स्थापित हो। तो ये तिलक एक वो अंग है जो हमारी निष्ठा को प्रतिपादित करता है कि भैया हम भगवान के सेवक हैं, हमने उनके चरण कमल को धारण किया है। इसलिए चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम भक्ति तिष्ठति सर्वदा। तो हमारे को क्या करना है, तिलक धारण करना है। और जो तिलक धारण नहीं करता उनके लिए शास्त्र क्या कहता है, जो तिलक धारण नहीं करता है जैसे बिना करुणा का हृदय है, बिना करुणा का जैसे हृदय है, बिना दान का धन है, बिना कूट का घर है, बिना मंदिर का गांव है, बिना नदी का देश और बिना राजा के देश है, ऐसा फिर वो व्यक्ति हो जाता है। तो आप लोग अपनी अपनी स्थिति को देख लीजिए। जो तिलक धारण करते हैं यमराज भी उनको हाथ नहीं लगाते। गर्ग संहिता में माता जी, राजा दीर्घबाहु की, हाँ जी, मेरी बेटी का तो बाई बॉर्न है, बाई बर्थ है उसका तिलक का निशान। अरे बोल, हरी हरी, जय जय, है जबरदस्त। वो बाई बर्थ है। हाँ, जब वो मतलब हुई थी ना, जब सिस्टर आई थी, सिस्टर कह रही कि आप लगाते हो और आपकी बेटी, आपकी डॉटर ना आपकी स्टमक से ही लगा के आई है। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा है, महती कृपा है। आ, गर्ग संहिता में एक कथा आती है। राजा दीर्घबाहु थे, बहुत अत्याचारी दुराचारी, इतने कि वह हर स्त्री से दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म करने के साथ साथ इवन वो गर्भवती स्त्रियों तक को नहीं छोड़ते थे। और इतना दुष्ट था, सबको मारना पीटना, अपनी आज्ञाएं पालन कराने के लिए किसी भी प्रकार का जतन यतन करना, सारे कार्य थे। सब बहुत परेशान हो गए थे। तो एक बार ऐसा होता है कि किसी वजह से उस दीर्घबाहु की मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरता है और प्राण छूट जाते हैं। जब उसके प्राण छूटते हैं तो उसी समय अब सबको पता था, यमराज और यमराज के दूत तो इतना इंतजार कर रहे थे, ये
जब ये यमलोक आएगा, उन्होंने पहले से ही फिक्स कर रखा था कि हम इसको क्या क्या सजा देंगे। इसको खोलते तेल में डालेंगे, इसके मुंह में लोहा क्या गर्म लौह अयस्क डाला जाएगा, इसे खंबे से आलिंगन कराया जाएगा, इसे पीछे से रूरू जीव से कटाया जाएगा। सारे यतन यतन रूप बना लिएगा भैया, इसको अब ये सजा देना है, अगले पैर में ये देना है, अभी ये देना है, ये देना है, सारा कुछ। लेकिन उसी समय ऐसा होता है कि एक जब दीर्घ बाहु की मृत्यु होती है और वो जिस स्थान पर गिरते हैं, तो यमदूत भी आते हैं और विष्णुदूत भी आते हैं। तो विष्णु यमदूत उसे उठा नहीं पाते हैं, वो लोग एकदम परेशान, ये क्या हुआ है बोले। और उसे लेकर के जब यमपुरी लाया जाता है पाश में बांध करके, तो उसे यमपुरी लेकर के आने के बाद में भी उसके साथ ऐसा होता है कि उसे जब खौलते तेल में डाला जाता है तो खौलता तेल ठंडा हो जाता है। जैसे ही उसके मुख में लौह अयस्क डाले जाते हैं तो वो एकदम कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। वो लोग परेशान, सारे यमदूत लोग, बोले ये क्या हो रहा है इसके साथ में। यमराज के पास लेकर के जाते, बोले यमराज जी ये क्या हुआ है, महाराज आप बताइए। ये राजा दीर्घबाहु इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी, इतना दुराचारी, इसने ऐसे अनेकों अनैतिक कार्य किए जो इसे नहीं करने चाहिए था। ये गर्भवती स्त्रियों तक को नहीं छोड़ता था, माताओं बहनों की तो बात ही अलग है। यमराज से ध्यान करते हैं, देखते हैं कि उसी समय जब इसके प्राण छूटे थे गिरने के समय में, जहां पर गिरा था वहां पर एक शुद्ध वैष्णव भक्त के गोपी चंदन की कुछ बूंदे गिर गई थी, जब वो मस्तक पर धारण कर रहे थे। और इसके प्राण उस स्थान में छूटने के कारण इसके सारे पाप वही तत्क्षण खत्म हो गए, तत्क्षण। सोचिए ये गोपी चंदन का इतना महत्व है और भक्ति का इतना महत्व है कि जो हरि नाम लेता है, जो हरि सेवा करता है, सोचिए यदि उसने गोपी चंदन धारण किया है और कहीं उसके हाथ से ऐसा किसी को चिष्ट मिल जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी हम वैष्णव भक्तों को किसी के हाथ से माथे पर तिलक नहीं लगवाना चाहिए, स्वयं लगाना चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी से नहीं लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सामने वाले से तिलक लगवाता है किसी भी प्रकार का, वो त्रिपुंड लगवाया, आजकल का ट्रेंड है, शिव मंदिर गए, महाकाल गए हैं, वहां लोगों से तिलक बनवा रहे, तिलक नहीं लगवाना चाहिए। वो हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारे पुण्य, सारा कुछ अच्छा ले लेता है। आपने देखा होगा कि कोई भी वैष्णव भक्त कभी नहीं लगवाते किसी से तिलक। हरे कृष्ण, क्षमा करिए। आप जो लगा करके गए वो काफी है, मिट गया है, छूट गया है, मुंह आपने धोया, कोई समस्या नहीं है, फिर आप खुद ही लगाइए, उससे भी ले लीजिए और खुद लगाइए। पर तिलक हमेशा अपना होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए है। और तिलक लगाने से किसी 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 भी प्रकार की आपदा करीब नहीं आती है, धीरे धीरे ही हमारे जीवन का नैसर्गिक हिस्सा बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है ना। आइए अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो अगली कड़ी है केश। पढ़िए, पढ़िए रीना माता जी। और जी मैया, हरे कृष्णा। केस बाल, पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। शिखा शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच गोल रखते हैं। सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी न गूंथे। स्त्रियां लंबे बाल रखे, आधुनिक रीति अनुसार बाल न रखे और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाए। हरे कृष्ण। कंठी का भी माता जी। एक मिनट। जी पुरुषों के विषय में तो ज्यादा कुछ नहीं है, माताओं की समस्या ज्यादा है। जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ले ली है उन्हें प्रयास करना चाहिए प्रभु जी को कि बाल छोटे रखने चाहिए, बहुत बड़े बड़े बाल ना हो, राधे राधे वाला स्टाइल नहीं करना चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार का
ऐसे ऐसे लड़के लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं, वैसे नहीं रखना चाहिए, फिर बाद में कभी चोटी बनाए, छोटे बाल रखने चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। एक बार आपको हरिनाम दीक्षा मिल गई है, आपकी शिखा बन गई है, तो आपको शिखा का पालन करना चाहिए अब जब तक हमारी अंतिम सांस तक। शिखा की विशेष दी गई है माप की 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर ना समझ में आए तो किसी बछड़े के खुर के समान प्रभु जी इसकी शिखा होती है, उतनी बड़ी शिखा होनी चाहिए, इतना, बस इतना, इससे बड़ी शिखा नहीं होनी चाहिए। हमारे वैष्णव परंपरा में, शिव शैव परंपरा में, शक्ति परंपरा, सब जगह यही नियम है, किससे बड़ी। उसके अलावा फिर जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं ना, फिर वो बहुत चौड़े चौड़े आधे बाल पीछे से रख करके शिखा बनाते, तो वो हमारे में नहीं आता, छोटी शिखा होनी चाहिए। अब माताओं के लिए विशेष बात कही गई है, बाल खुले नहीं रखना है, बाल खुले करके मंदिर नहीं जाना है, क्लचर लगाकर मंदिर नहीं जाना है, आपको चोटी बनाकर जानी है, जूड़ा बना करके चाहिए, बाल गुथिए, खुले बाल मंदिर नहीं जाना है। प्रभु जी इसके सामने घर पर अक्सर आप लोग अगर अभी अपने आज की स्थिति में याद करेंगे तो ये ध्यान दीजिए कि पहले के समय में हमारी दादी माँ लोग, हमारी दादी माँ, नानी माँ लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आस पड़ोस में होते थे, क्या बोलते थे, ए संध्या हो गई है, बाल बांधो, बाल खुले नहीं रखो, देखो कोई घर में बड़े आ रहे हैं, थोड़ा सर ढक लो, जूड़ा बना लो। कारण संध्या के बाद नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और बाल उसके लिए सबसे आसान माध्यम होता है। आजकल मंदिरों में जाओ तो बालों के इतने इतने गुच्छे मिलते हैं, क्यों, माताएं बाल खुले करके आती हैं, फिर यहाँ से जाती हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है, नजर लगती है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी कि मंदिर आए हो तो सभी अच्छे ही भक्त होंगे, 100 लोग आते हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं, तो हमेशा केश बांध कर आना चाहिए। ना आए तो अब तो बहुत सारे मंदिरों में नियम हो गया, वहां रबड़ बैंड लगा दिए गए, भाई चोटी गुथी है, रबड़ लगा करके आइए, क्लचर हटा दीजिए, आपके क्लचर से काम नहीं चलेगा, दुपट्टा लीजिए, सर ढक करके आइए। वस्त्रों के लिए भी माताओं के लिए विशेष मर्यादा बना दी गई है, साड़ी पहन करके आइए, गोपी ड्रेस पहन करके या सूट पहन करके आइए, जीन्स वेस्टर्न आउटफिट कोई भी नहीं चलेगा। और पहनकर आए भी हैं अगर छोटे हैं तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, आप खड़े रहेंगे, बाहर जाके प्रणाम करिए अकेले, नियम बना दी गई, जरूरी है। हमको ये बात का ध्यान रख, ये बात यही कही गई, इसलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है, हम मंदिर गए हैं विशेष तौर पर तो बाल बंधे होने चाहिए, है ना। अब अगला क्रम है कंठी माला, और किन्हीं के पास है बुक, इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है, तिलक और केश को लेकर के कुछ पूछना है। भैया जूड़ा बना के क्लचर लगा सकते हैं ना? नहीं। हाँ लगा लीजिए, नहीं लगा लीजिए, पर ना पता है आपको, हमारे बाल हमेशा गुथे हुए होने चाहिए, गुथे बाल में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगर क्लचर टूट गया सडन, आजकल तो स्टील बॉडी आता नहीं है, तो बाल खुल गए। अब मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन है मेरे साथ, आसपास का मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, तो किसी ने आपको ज्यादा प्यार कर लिया तो क्या करेंगे, फिर आपके साथ कोई एक और आ जाएगी, समझ रहे हैं। विक्रम विक्रम बेताल जैसे माता जी पीठ में चढ़ जाएंगे। भैया एक सवाल था, आप जो सर ढकती हैं जूड़े में, आप कैसे फिट करती हैं? वो कभी आपका नहीं सरकता, क्योंकि हम लोग भी साड़ी पहनते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि, और आपकी साड़ी भी अच्छी रहती है, हम तो उसे 50 छेद कर डालेंगे अगर ऐसे जूड़े में फंसाएंगे तो। ये एक है। और दूसरा भैया, आप गूंथ के भी जूड़ा बनाती हैं क्या? गोद के भी जोड़ा ही बनाती हूँ, जी। है ना। बाल खुले रखती ही नहीं हूँ मैं, बाल खुले करना ही नहीं है, खुले ही नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रीति माता जी ने, विक्रम, विक्रम तो है ही, वेताल आएगा साथ में, तो देख लीजिए वेताल ना आए इस बारे में, ठीक है ज्योति माता जी, नहीं तो स्टील का बनाएंगे आपके लिए क्लचर, नहीं भैया ठीक है। है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कुछ नहीं करना है, चाहे सागर बनाए, चाहे यहाँ नदी बनाए, जाल बनाए, जो बनाना है बनाए, पर गुथ ले। गुथने से 3 चीज होती है, निगेटिव एनर्जी भी नहीं आती है, कोई बाल नहीं काट सकता कुछ करने के लिए जादू टोना। तीसरा तीसरा आप भी अगर किसी के प्रति कुछ करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसने भी पैक करके आया है, ऑप्शन क्लोज्ड। इसलिए सेफ रहिए, सेफ रखिए, ठीक है। यस योगेश्वरी भैया। माता जी, गर्भ के जो चोटी है उसमें क्या वो रबर फंसाएगा या गठान बांधेगा? क्योंकि गठान तो बढ़ता नहीं है, उस वो छूट जाता है, तो बोलता है मम्मी रबर बैंड ज्यादा अच्छा रहेगा, तो
नहीं, रबड़ लगा सकता है जब तक गांठ ठीक से बांधने लायक शिखा लंबी नहीं हुई है, तो उन्हें रबड़ लगाना चाहिए। बच्चों को जो हमारे हरि नाम दीक्षा लिए हैं प्रभु चीज है उनको, है ना। क्यों वो मतलब छटवाते रहता है, कॉलेज जाता है ना, तो एकदम लंबी सीखा नहीं रख सकता है। कोई बात तो नहीं है, जी माता जी। हमेशा सर ढककर रखती है, जय जय। हाँ, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। दिव्यलोचन प्रभु, आपका भी कोई प्रश्न है क्या? जी 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 माता जी। माता जी ये कह रहा था इसकी कोई मतलब पीडीएफ हो तो डाल दीजिए माता जी इसमें ग्रुप में, तो मैं पढ़ लूंगा। एक्चुअली माता जी ना, जैसे मैंने देखा है कितने मंदिर में भी रायपुर में बहुत सारे भक्त जो है वो चौड़ी सिखा रखते हैं। सिर्फ छोटी सी तो भैया की खुर जैसी शिखा, जिनकी शिखा पतली हो जाए ना, उनको प्रयास करना चाहिए कि 4 उंगल जितने मेरे पीछे शिखा के बाल हों। जी माता जी। ये करना है शेव, आपको हेड शेव। अच्छा माता जी, ये सब पीडीएफ में लिखा होगा ना, अगर पीडीएफ आप डाल दोगे उसमें लिखा होगा ना मतलब सारी। बिल्कुल लिखा हुआ है। सुधीर कृष्ण प्रभु, एक ग्रुप में फिर से पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। शेयर किए फिर तो से, मैं और मैं आपको पर्सनली भेजूंगी, बाय डिफॉल्ट नहीं मिला तो ठीक है। ये माता जी, और माता जी दूसरी जैसे हम लोग मतलब उसका वो बनाते घोल बनाते हैं ना, इसका लिक्विड का पाउडर का जो अपना ये होता है गोपी चंदन का, तो इसको माता जी हम लोग जैसे बनाते समय हरे कृष्णा का महामंत्र बोलते थे, तो पता नहीं था कि ये मतलब जो गंगा और कावेरी जो बता रही महामंत्र सर ये बोलना है, तो ये भी अगर उसमें हो तो मैं वो बोल कर करा किया करूंगा मैं मैं। आपको ये श्लोक भी भेज देती हूँ, ठीक है, श्लोक भी जी भेज, जी 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 बिल्कुल। ठीक। हरे गंगा प्रणाम माता जी। दिन भर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ कृष्ण माता जी जी, माता जी, मैं तो पक्का ना नरक ही जाऊंगी, मुझे खोलते तेल में ही डाला जाएगा। क्या ऐसा बोल रही है माता जी आप? मेरा हाथ कांपता है माता जी, तो चंदन का एक आध बूंद गिर भी जाता है। हाँ, इधर उधर टेढ़ा होता है मेरे लगाने सारे में। सुख आपके, आपके सारे दुख मेरे, आपके सारे अपराध मेरे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप कहीं नहीं जाएंगे आप, ठीक है। ईश्वर जानते हैं कि हम किस स्थिति में, कोई परेशानी वाली बात नहीं मैया। और ना आप एक काम करिए, ठीक है, पहले से एक डब्बे में ना घोल करके रख लीजिए आप, रखी हूँ माता जी, रखी हूँ ना। पहले से। हाँ, थोड़ा सा निकाल करके उससे लिया करिए। और ना हो तो डब्बे को हाथ पे भी मत पकड़ा करिए, टेबल में रख करके फिर आप लगाया करिए, कोई परेशानी नहीं। आप सांचा भी यूज कर सकती हैं, ठीक है, मोल्ड आप ले लीजिए, उसको भी आप यूज कर सकती है, कोई परेशानी नहीं है, जी ठीक है। बीमार, अस्वस्थ, बुजुर्ग, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। आइए। माता जी और हरे कृष्णा। जी, हरी बोल। मुझे तो फिंगर से ना लगाते बनते ही नहीं माता जी, मैं तो अधिकतर ना या तो स्टिक से लगाती या तो सांचे से लगाती हूँ। प्रैक्टिस करिए, मेरे पास आ जाइए। आप अगर ये बात बोलेंगी तो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, आप मेरे पास आइए, आपको सिखाते हैं, ठीक है, जी सीखना पड़ेगा। वो उनके लिए है, केवल ऑप्शन केवल उनके लिए है जो बिल्कुल अस्वस्थ है, और आप बहुत स्वस्थ है, आपको है क्या? बनाइए, लगाइए, भरो मांग मेरी, भरो भरो अपने हाथ से, है ना, कोई टेंशन नहीं। आइए अगली कड़ी में चलते हैं। कंठी माला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कंठी माला। शबनम भैया ठीक है आप? शबनम माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बट मैं ऑफिस में बैठी, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, बुक नहीं पढ़ बैठी। ठीक है, कोई नहीं। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, किधर से आवाज आ रहा है? नहीं नहीं, मैं बोल रही थी माता जी, मैं मेरे पढ़ूं क्या? हरे मैं कौन पढ़ूंगी बोल रहे हैं? खूबसूरती। अरे हाँ हाँ, पढ़िए ना मैया, दिख नहीं रहा तो मेरे को समझ नहीं है, मैं इधर उधर देख रही हूँ गोल गोल। पढ़िए पढ़िए, हाँ जी माता जी। सॉरी। हाँ, पीडीएफ से पढ़ रही माता जी, मेरे को मिल गया तो। कोई नहीं, पढ़िए। हम 10 में, आप 9 में होंगी या 11 में होंगी? ये 7 में है माता जी इसमें। हाँ पढ़िए। हाँ। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अ- अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव न होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयास नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप तप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे
तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यता दूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद मैया। देखिए, कंठी माला हम सब धारण करते हैं। अच्छा, आप सबके हृदय में कभी ऐसा सवाल आया, अगर इसका उत्तर पता हो तो आप सभी मुझे बताइएगा। मैं इस बात का उत्तर मैंने पिछली क्लासेस में दिया है, जो प्रश्न मैं अभी करने वाली हूँ, कि हम 3 लाइन की माला क्यों पहनते हैं। 3 राउंड जो पहनते हैं, 3 राउंड कंठी माला, ये किस बात का फीचर है? नहीं पता? नहीं माता जी, इसके बारे में नहीं पता, हेलो। बताइए। माता जी। एनीवन? माता जी, एक गुरु के लिए, एक भगवान के माता लॉर्ड के जी, लिए। हाँ, गुरु और जुगल जोड़ी के लिए। जय 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 जय, बहुत सुंदर। शुभम, शबनम माता जी, प्रीति माता जी, उज्जवल राधिका माता जी, दोनों को धन्यवाद। हरि बोल। ये जो है, जब हम दीक्षा से पहले जो 2 राउंड पहनते हैं, वे हमारे आराध्य राधा कृष्ण के प्रति समर्पण होता है। हम उनके शरणागत हो गए, और जैसे ही गुरु हमको दीक्षा देते हैं, अर्थात हमको जब अपनी शरण में लेते हैं और ये पुष्टि कर देते हैं कि अब आप गोलोक धाम लेकर आपको जाने की जिम्मेदारी मेरी, तो हम तीसरी लाइन गुरु के लिए है। इसलिए राधा कृष्ण और गुरु, इसलिए हम इससे ज्यादा नहीं पहनते, अब आवश्यकता नहीं है हमें। अब बाकी लोग जो धारण करते हैं वे सहजिया प्रवृत्ति के होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें सहजिया नहीं बनना चाहिए कि गले में बहुत सारी तुलसी माला डाल ली हम। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ दिखावे जरूर होते हैं, कुछ व्यास मंच पर कुछ लोग पहनते हैं, वो एक अलग कारण है, अलग बात है। लेकिन हमें सहजिया प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें केवल इससे ज्यादा और पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये रासमय मैया। हरे कृष्णा माता जी, आजकल फैशन में लोग ये बड़े बड़े कंठी डाले रहते हैं, राउंड भी बहुत सारे। आपने जो कंठी माला पहना दैट इज इनफ, पर और एक्स्ट्रा डाले रहेंगे, और जितने आजकल मतलब बहुत सारे डिजाइन पे आते हैं उनको भी वो लेके डाले, तो ये क्या सही है माता जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा, हमने इसमें कर रहे हैं कि आपको फॉलो कर किसको करना है, आपको आपके गुरु को फॉलो करना है। क्या आपके गुरुदेव ने, आपके गुरु महाराज ने, आपके शिक्षा गुरु ने, दीक्षा गुरु ने क्या एक्स्ट्रा कहीं पर और डाल पहना? क्या इसके अतिरिक्त तो कुछ पहना है? नहीं, उन्होंने एक साधारण सी 3 लाइन की कंठी पहनी है, चाहे राम तुलसी की कंठी हो चाहे श्याम तुलसी की कंठी, उसके ज्यादा उनको आवश्यकता नहीं। तो हमारा जो आचरण शिला प्रभुपाद ने किया है, जो हमारे आचार्यगण कर रहे हैं, हमें उससे ज्यादा कुछ भी धारण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं, ईशोपनिषद में इसका वर्णन आता है कि ऐसे भक्त सहजिया होते हैं जो भक्ति से ज्यादा दिखावे की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उपदेशामृत में भी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं शिला प्रभुपाद, और हमारे आचार्य पाद लोग हमें समझाते हैं, तो हमें बचना चाहिए। तुलसी महारानी एक दाना हो, एक कंठी हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो, का हमारे लिए काफी है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा यहाँ लिखा है कि जिन्होंने 4 नियम का पालन कर रहे हैं वही कंठी धारण करें। जो लहसुन प्याज खा रहे हैं और जान करके भी अगर तुलसी माला पहने हैं और लहसुन प्याज खा रहे हैं तो वो तुलसी महारानी के प्रति भी अपराध करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे कंठी धारण करके ये संकल्प ले लें कि हम धीरे धीरे लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे, तो हमें पहनना चाहिए। तो वो तुलसी महारानी, भक्ति देवी तुलसी महारानी कृपा करती है। तुलसी गले में तुलसी धारण करने के बाद प्रभुपाद के गुरु कौन है? हमारे परदादा गुरु परम पूज्य भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज कहते हैं कि वैष्णव भक्तों को अपने जीवन में 2 चीजें कभी नहीं त्याग करनी चाहिए। पहला तुलसी महारानी की सेवा, चाहे कंठी धारण करके हो, और दोनों समय, संध्या और सुबह के समय, सूर्योदय के समय तुलसी सेवा और हरि नाम की सेवा, ये कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो ये दोनों भक्त कार्य करते हैं वे सदैव उच्च लोकों की ओर गतिमान होते हैं। तो सोचिए हमको क्या दे रहे हैं हमारे परदादा गुरु? अरे भैया हमको मानना पड़ेगा, यस आई एम योर सर्वेंट। और प्रभुपाद का बड़ा फेमस उदाहरण है, बहुत सब जानते हैं कि हम कौन है, प्रभुपाद के कुत्ते हैं भगवान के भाई, इसलिए हमारे गले में ये पट्टा है। और जो इनके पास नहीं है वो फिर उनके लिए म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है और उनको उठाकर ले जाती है। तो हमारे लिए विष्णु दूत आएंगे और बाकी सबके लिए यमदूत आएंगे। तो यमदूत ना आए लेने के लिए, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए भैया कि भैया भगवान के कुत्ते बन जाओ, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो प्रभुपाद कहते भगवान का कुत्ता बनना ज्यादा अच्छा है। और इसी के लिए हमें कंठी सदैव धारण करनी चाहिए। यहाँ 2 चीजें लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण है। कुछ भक्त जप या शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगल मालाएं, जैसे तुलसी की बनी विशेष माला, कमल बीज की माला, जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी से बनी हुई टुकड़ों की बनी माला, पवित्र रेशम से बनाई गई माला भी पहनते हैं। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय इत्यादि कार्यों में भी उन्हें निकाल देना चाहिए। तो जब हमने हरि नाम की दीक्षा ले ली है तो हमें इस कंठी को अब नहीं उतारना है। इत्यादि किसी भी कार्य में, शौच आदि में भी नहीं उतारना है, शव यात्रा में भी नहीं उतारना है। वहां से आने के बाद बदलना है। 3 दिनों के बाद यदि परिवार में कोई ऐसा कार्य हो गया, शोक कार्य हो गया है, किसी परिजन के हम गए हैं, किसी रिश्तेदारों के यहाँ गए, तो वहां से आने के बाद फिर हमें इस कंठी को बदल देना है। कंठी माला कभी भी बिना युगल सरकार को ऑफरिंग किए हुए नहीं पहननी चाहिए। प्रभुपाद को या घर पर हमारे जो डिटीज हैं उनको ऑल्टर में ऑफर करने के बाद कंठी धारण करनी चाहिए। ये नहीं मैंने अभी खरीदा और पहन लिया, नहीं, बिना भगवान को ऑफर किए हमें नहीं पहनना है। कुछ नए भक्त होंगे अगर यहाँ पर, तो वे ये सोच रहे होंगे ऑफरिंग क्या होती है। तो ऑफरिंग का मतलब होता है भगवान को उसे अर्पित कर देना। जैसे हम भोजन बना के भगवान को भोग अर्पित करते हैं, उसके बाद भगवान उस भोजन को, पहले हमने भोजन बनाया, फिर उसे भोग अर्पित किया, फिर भगवान जब उसे पा लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। तो ये 3 स्टेप है। उसी प्रकार से जब हम कंठी खरीदते हैं तो कंठी लेने के बाद उसे अर्पित करते हैं और उससे महाप्रसाद लेकर के फिर हम गले में धारण करते हैं। तो बिना भगवान को अर्पित की हुई कंठी भी नहीं पहनना चाहिए, ये भी अपराध है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि जो कंठी माला धारण कर ले, आप सोच ले कि भैया मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो गारंटी लाइसेंस मिल गया यमदूतों का। तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति था बहुत दुराचारी, बहुत पापी, बहुत दुष्ट। उसे अंतिम समय में पता चला कि जो कंठी माला पहन लेते हैं ना उनको यमदूत हाथ नहीं लगाते। अब बात तो सही है, कंठी धारण कर लिया भैया और यमदूत तो हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो क्या किया, उसने अंतिम समय में कंठी को धारण कर लिया। अब जब वो कंठी को धारण कर लिया तो उसने, उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद भी अनैतिक कार्य करता रहा। जब अनैतिक कार्य वो करता रहा, अब उसकी मृत्यु हुई, तो बोले भगवान अभी क्या किया जाए। तो वो तो कंठी पहना हुआ है, पहले से ही पापी दुराचारी है। तो जब वो पहले से ही पापी और दुराचारी है तो अब उसको तो यमदूत लेकर नहीं जा सकते ना, तो क्या करेंगे, उठा नहीं सकते हैं। अब वेट कर रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो क्या किया गया, समय को थोड़ा सा पीछे किया गया और उसके साथ फिर ऐसी घटना उन्होंने घटाई कि जो उसने गले में कंठी माला पहन ली थी लोगों से सुन करके, वो एक पेड़ के बैलगाड़ी में जा रहा था और कांटा उसका इस प्रकार से पत्थर में फंसा कि वो उचक करके पेड़ में जाके लटक गया। और जब लटका और नीचे जब गिर रहा था तो उसके गले की कंठी उस जंगाल में फंस गई और वो कंठी वहीं रह गई और नीचे गिरा। यमदूत बोले अरे
मिला मौका पकड़ो बांधो और लेके चलो। हमसे होशियारी ना अभी बताते हैं तुमको। तो यमदूत भक्तों से आप ना देखिए होशियारी नहीं कर सकते, इसलिए जीवन भर भक्ति करना है। अंतिम समय कंठी धारण करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा है। अंतिम समय में कंठी के साथ हरि नाम लोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बचने के लिए करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यमदूत भी समय को कुछ पल के लिए, क्षण के लिए पीछे किया और वापस रिवर्स गियर लगा दिए। तो क्या कहते हैं, हमें चालाकी नहीं करनी है, भगवान के चालाकी से हम नहीं बच सकते। और क्या है, हरि भक्ति विलास में तुलसी महारानी के लिए कहा गया है महाप्रसादी जननम। यदि जो कोई भी भक्त दिन तुलसी के पत्र अर्पित किए हुए तुलसी पत्र को ग्रहण करता है बिना चबाए, महाप्रसादी जननम अखंड सौभाग्य वर्धनम आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वाम नमस्तुते। तो जो कोई भी तुलसी महारानी को कंठ में धारण करे, ग्रहण करे, उसकी सारी आदि व्याधि नष्ट हो जाती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जब ये सारी चीजें हो जाती तो क्या होती है, हरि कृपा प्रकट होती है, हरि कृपा मिलती है। तो हमें हरि कृपा पाने के लिए, इस सौभाग्य को पाने के लिए हमेशा हमें कंठी को धारण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के में इसका वर्णन आता है कि जो सदैव कंठी को धारण करते हैं वो द्वारिका में वास करने वाले वहां के वैष्णव भक्तों के समान है। तो आपको पहला कैंडिडेट बना दिया गया भाई, क्या कि आप द्वारिका वासी हैं। हरि बोल। हाँ, साथ ही कहते हैं जिन्होंने कंठी धारण कर रखी है वे कभी दुखी नहीं होते। सबसे ज्यादा एक वीडियो वायरल हुआ है ना ये हमारे इस ग्रेस गौरांग प्रभु जी का, आनंद कहाँ है, तो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम मिलेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। अरे भैया कोई दुख नहीं है भैया, सबसे ज्यादा सुखी कृष्ण भक्त सुखी। तो हमको क्या करना है, उनकी सेवा करनी। तो जिन्होंने कंठी धारण कर ली उनके जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि माथे पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, जिह्वा में महाप्रसाद, इससे बड़ा सुख किसी के जीवन में और हो सकता है क्या। यही वैष्णव भक्त की निशानी है। तो आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है। साथ ही अगर आकस्मिक दुर्घटना भी हो जाए और गले में अगर कंठी है, सदैव उसने कंठी धारण किया है, तो क्या होगा, यमदूत वहीं से प्रणाम करके चले जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, विष्णुदूत आपको लेकर जाएंगे। बोलेंगे ये किसी और का पार्ट नहीं, हमारा है भैया, चलो आपको लेने आए। आपको लेने के लिए पुष्पक विमान आएंगे। तो आपको अपनी तैयारी करनी है कि अंतिम गति मेरी पुष्पक विमान में हो। अगर यमदूत लेकर के गए तो उड़ा कर नहीं ले जाएंगे, रगड़ते हुए लेकर जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और फिर क्या होगी, 1000 डिग्री टेम्परेचर की गर्म लौह धधकती प्लेट होगी। अभी थोड़ा सा तवा गर्म करके हाथ रखने का और फिर उसको 1000 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाने का, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे रगड़ते रगड़ते लेके जाएंगे कि हवा में उड़कर जाना है, पंछी बनो उड़ते फिरो, ऐसे आनंद में चलोगे। तो विष्णु दूत के पास जाने के लिए, वैष्णो धाम जाने के लिए 4 काम करने हैं भैया, हरि नाम सेवा, हरि धाम सेवा, वैष्णव भक्त सेवा, तिलक, कंठी, माला और महाप्रसाद। जो ये कार्य करेगा उसे जीवन में सभी तरीके का आनंद भी मिलेगा। साथ ही आपको पता है स्कंद पुराण क्या कहता है, बहुत 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 खराब लगेगा आप लोगों को सुन करके। अभी हम हमारे को क्षमा करिएगा भाई, हमारी वाणी नहीं है भाई, ठीक है। बताइए ना। स्कंद पुराण कहता है कि जो कंठी धारण नहीं करता वो मूढ़ मनुष्य है, और उसका शरीर श्वान के विष्ठा के समान है। अब श्वान अर्थात कुत्ता, और उसकी विष्ठा यानी जो आप लोग सुबेरे प्रसाद देकर आते हैं अपने अपने घरों में, आज जो खाया वो जो कल देकर आते हैं वही, उस विष्ठा के जैसे हमारा है। और साथ ही साथ जिसने अपने भोजन में भगवान को तुलसी अर्पित नहीं करी है, वो श्वान की विष्ठा को ही ग्रहण करता है, और वो जल श्वान के मूत्र के समान है। और कैसा है, बिल्कुल उस मदिरा के जैसा है जिसका ताज किया जाता है। जो बोलते ना, अरे ये सोमरस है, तो जो स्वर्ग में सोमरस पिया जाता है वो मदिरा नहीं है, वो अलग दिव्य औषधि है सोमरस।
यहाँ जो मदिरा पी जाती है वो चीजों को सड़ाकर बनाई जाती है, फ्रेश नहीं बनती, चाहे एप्पल से बने, चाहे राइस से बने, चाहे अन्य कोई और तरीके प्रोसेसिंग मेथड हो। तो सोचिए, स्कंद पुराण ने भी आपको बता दिया है, गर्ग संहिता ने भी बता दिया है, चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है, हरि भक्ति विलास में भी वर्णन है, स्वयं प्रभुपाद ने भी बता दिया, श्रीमद् भागवतम ने भी बता दिया, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आप लोग समझ लीजिए भाई, जय। घंटी धारण नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। और आप बता देते हैं कि जो जो कंठी धारण करता है उनके साथ क्या होता है। सबसे पहला, बृहस्पति ग्रह, जिनका गुरु कमजोर है उसका गुरु मजबूत हो जाता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है कंठी धारण करने से, यानी जिनको गुरु की समस्या आ रही है वे कंठी धारण कर ले। दूसरा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके बाजू से निकल जाएगी, बोले बाजू वाले के घर का नौक कटकटाते हैं, वहां चली जाएगी। तीसरा, आपके शरीर में जो किसी भी प्रकार की आदि भौतिक कष्ट है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये हम सबके लिए है। इसे पहनने से आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और सब पूछते हैं तुमने क्या पहना है। आप डायमंड का नेकलेस, गोल्ड का नेकलेस पहन के जाइए, चोकर नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ये क्या है। तो ये क्या है, बोले भैया यही है असली माल, तो यही है। हाँ, और क्या कहते हैं आगे कि हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारी बोलचाल में भी अंतर आता है। बिल्कुल, जब तुलसी महारानी हमारे भीतर प्रवेश करती है, जब हम स्नान करते हैं और ये जब तुलसी का जल नीचे छनता हुआ आता है, तो यह हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, हमारी वाणी की शुद्धता आती है। कंठ में इस तुलसी को पहना जाता है, कभी हाथ वाथ में नहीं पहना जाता। क्या ये शुद्धता आती है, हमारी वाणी की शुद्धता ये आती है। फिर इसके बाद तो बताया, आकर्षण बढ़ता है तो अपार यश, अपार कीर्ति, सुख समृद्धि, ये सब तो मिलेंगे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इसे धारण करना है। तुलसी माला कब धारण कर सकते हैं? वैष्णवों के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए भक्त हैं, जो भक्ति में नहीं प्रवेश किए हैं, 4 नियम के पालन करने के साथ इसे पहनना चाहते हैं, तो उन्हें एकादशी के दिन, किसी भी माधव तिथि के दिन, किसी उत्सव के दिन, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, ऐसी तिथियों में पहनना चाहिए। विशेष तौर पर जिनको अपना गुरु मजबूत करना हो, तो उन्हें गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन इस कंठी को धारण करना चाहिए। और जिनको सारे तीर्थों का लाभ चाहिए, वे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि कंठी धारण करते हैं तो वे सीधा द्वारिका में वास करते हैं। तो ये है कंठी पहनने के इतने सारे लाभ जो हमने आपके सामने आचार्यों की वाणी से रखे हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।